वो हेड्रो आएगी, हेड्रो से और ये नगर परिषद में या इनके आपदा प्रबंधन वाले जो होते हैं ना, ये फायर ब्रिगेड वाले कौन होते हैं इसमें, तो ये कोई करवाओ। लेकिन एसडीओ साहब से गांव वाले सबसे सुबह से बात कर रहे हैं, आपको तो शायद पता नहीं है क्या? हाँ, वो हेड्रो का वो इंतजाम एसडीओ साहब को कहो जो वो कर देंगे। हाँ पहुँचो। देखिए दर्शकों, विधायक महोदय ने कलेक्टर साहब से बात की है और गांव वाले ने भी काफ़ी प्रयास कर लिया, लेकिन क्योंकि वो मरखना है। और विधायक महोदय क्या कहना चाहेंगे? प्रयास चल रहे हैं, गाँव वाले सब ये प्रयास कर रहे हैं। असली गौ सेवक तो ये है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके और गौ सेवा में लगे हुए हैं। और वो फर्जी गौ सेवक जो है वो चुनावों के टाइम में गौ माता गाय गंगा मंदिर की बात करने वाले तो अभी 1 बजे से चल रहा है, लेकिन कोई आया नहीं है, एक भी। मैं आकर के मैं इस धूप में यहाँ बैठा हुआ हूँ, एक भी फर्जी गौ सेवक जो गंगापुर में बनते फिरते हैं एक भी नहीं आया। और प्रशासन जो है, ये प्रशासन देख लीजिए, ये जिस गाय गंगा के नाम पे बीजेपी सरकार में बैठी हुई है और सरकार बना करके बैठी हुई है, वो उनको कोई उसकी गाय गंगा की कोई परवाह नहीं है। अब इससे बड़ा लापरवाही का क्या सबूत हो सकता है? 1 बजे का ये नंदी कुएं में पड़ा हुआ है, आज तक अभी तक रात्रि 1 बजे से दिन का 1 बज गया, आज अभी तक कोई भी प्रशासन का एक भी बंदा नहीं आया है। एसडीओ को मैंने टेलीफोन किया है, तब जा कर के उनको कोई थोड़ी सी सुनवाई हुई है। अभी मैंने कलेक्टर साहब को कहा है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे को तो अभी तक पता ही नहीं है। ये घोर लापरवाही है प्रशासन की, और इस लापरवाही का खामियाजा है कि 12 घंटे से एक नंदी जो है कुएं के अंदर पड़ा हुआ है, दुख पा रहा है। चेयरमैन साहब को 3 बार फोन कर दिया, फोन बंद कर लिया साहब लास्ट में। चेयरमैन तो लग रहा होगा कहीं को उसमें कब्जा करने में, वो तो कहाँ 5 रुपए और फोटो खिंचवा में रहे। हाँ, भगत बने हैं 5 रुपए और 5 रुपए की वो जो है ना, वो उनका टाटन वाला चाय 5 रुपए और इंच को भीतर पहुंचाएगा मिल गए। 5 रुपए का रंज का लेके गौ भक्त बनने बहुत बैठे हैं गंगापुर में। हाँ। असली गौ भक्त हमें, जो हम सुबह से अब तक हमारी परेशानी से सामना कर रहे हैं हम, और अब तक हम कामयाब नहीं हो पाए। जान जोखिम में डालकर भी देखना दर्शकों, 3 लोग कुएं में भी उतरे थे और एक तो ये भैया उतरे था और काफी प्रयास किया, और वो एक ये भैया उतरे थे और इनको नंदी ने मारता है, वो मारता है। 2-3 दफे बांधने का प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से बांधा भी है, तो वो मारता है। वो सही बांधने नहीं दिया, वो खुल गया, खींचने लगा। पूरा प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली है। पूरा प्रयास कर रहे हैं, गांव वाले अपनी पूरी जान जोखिम में डाल करके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता की वजह से, प्रशासन के प्रयास नहीं करने के कारण अभी तक भी ये नंदी कुएं से नहीं निकाला जा सका। ये प्रशासन की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और एक जो नंदी का जो मामला है, उससे उसकी बेजुबान जो जानवर है, इस कदर जो है तड़प रहा है, लेकिन प्रशासन ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी है। मैंने अभी बात की है, अब देखते हैं प्रशासन कितनी देर में आता है। नहीं तो गांव वाले खुद जो है नीचे उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। दर्शकों कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या वास्तविकता में अभी बरसात भी आने वाली है और आपातकालीन की व्यवस्था क्या है? और मान लो अगर बरसात में 2-4 आदमी बह के कुएं में अगर निकल जाते तो क्या आपदा प्रबंधन की क्या व्यवस्था है? हमारा प्रशासन के जिला प्रशासन से आग्रह है कि एक आपातकालीन टीम होनी चाहिए जो तुरंत मौके पर पहुँचे और काम करे। जैसे कि आपने देखा अभी कमला हॉस्पिटल पर आग लगी थी, 5 मिनट पहले ही वो अगर हम नहीं पहुँचते तो ब्लास्ट होता और काफ़ी जनहानि होती।
और बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब पहुंची जबकि आग बुझ चुकी थी। आधा घंटे में। तो ये अभी आपदा प्रबंधन की जो कलेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें कोई कमेटियों का गठन अभी किया है नहीं किया है, ये इनको करना चाहिए। और आपदा प्रबंधन की जो कमेटियां हैं वही अभी बरसात के टाइम में जो अगर कहीं आपदा आ गई है तो उसमें वही लोग जो कमेटियां हैं वो कमेटियां ही लोगों की जान बचाएगी और वही काम करेगी। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं दोबारा कलेक्टर साहब से बात करके इसके लिए कहूँगा और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नंदी को जल्दी जल्दी निकाला जाए। और दर्शकों, हम आपसे वादा करते हैं अगर नंदी को प्रशासन के कर्मचारी कोई रेस्क्यू टीम आती है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम यहाँ से निकलवा के ही जाएंगे। और वरना हमको चाहे मुझे खुद को ही कुएं में उतरना पड़ जाए, काफ़ी रेस्क्यू तो हमने किए हैं और एक और सही है। धन्यवाद आपको जोशी जी, आप तो बहादुर आदमी हो। प्रशासन के अलावा आप ही बहुत रेस्क्यू करते हो और आपने बेजुबान जो भी जानवरों को अगर कहीं तकलीफ हुई है तो हमारे पदम जोशी जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पदम जोशी जी ने हमेशा ऐसे कार्यों में आगे रहे हैं। हम पदम जोशी जी का धन्यवाद करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं आज अभी थोड़ी देर में अगर प्रशासन नहीं आया तो निश्चित रूप से पदम जी से आग्रह करेंगे, पदम जी उतर करके और इस नंदी की भी जान आज आपको बचानी है। बिल्कुल हम बचाएंगे, इसकी नंदी की भी जान बचाएंगे। और देख रहे पूरा गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे आए और हाइड्रा का भी इंतजार कर रहे हैं अभी, लेकिन हाइड्रा अभी पहुँची नहीं है। दर्शकों बने रहिए, हम बराबर आपको लाइव पूरी दिखाएंगे, चाहे इसका रेस्क्यू करके ही जाएंगे। अभी थोड़ी देर में रेस्क्यू हो जाएगा इसका।